प्रेज़ेंट और एवरीवन सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम की 10 से 38 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता है और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक याजक के लिए एक चिन्ह ठहरेगा, और नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई विश्वास करेगा तो अभिषेक उसका चिन्ह होगा, क्योंकि उस अभिषेक के द्वारा जब वह लोगों के ऊपर हाथ रखेगा तो लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और हर एक बड़ा कार्य अभिषेक के द्वारा ही संभव होगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है, यानी कि अभिषेक के बिना आप परमेश्वर के वचनों का प्रचार भी नहीं कर सकते, और उसके लिए भी आपको सामर्थ्य और अभिषेक की ज़रूरत होती है। जब आप बाइबल में पुराने नियम के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय जो याजक होते थे उनके विशिष्ट कार्य होते थे, जैसे कि किसी का रोटी रखने का, किसी का दीप जलाने का और भी अलग अलग कार्य होते थे। लेकिन आज जो याजक हैं उसका मतलब है परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ जन। उनका काम अलग अलग है, किसी का प्रचार करने का, किसी का कलीसिया स्थापित करने का, और विश्वासियों का कार्य अलग है, जैसे कि किसी का कैमरा चलाने का, किसी का गाना गाने का। लेकिन हर एक ईश्वरीय काम को करने के लिए आपको अभिषेक की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा तभी आप वह कार्य को पूरा कर पाएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और मसीह की देह उन्नति पाएगी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो यीशु में बपतिस्मा ले चुके हो और उसके नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम मेरे लिए याजक हो, क्योंकि आज नए नियम में परमेश्वर हर एक विश्वासी को याजक के रूप में देखता है। मेरे प्रियो, जब हम पतरस की पुस्तक में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अब तुम मेरी निज प्रजा, राज प्रधानी, याजकों का समाज, पवित्र लोग हो। या परमेश्वर उनको कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक की कदर की और उसे संभाल कर रखा। इसीलिए आज आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलें और किस तरह से आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ें। परमेश्वर आपको भी याजकों की तरह अभिषेक करके अपने कामों के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों के द्वारा पवित्रताई में चलूँगी, ताकि मैं आपके अभिषेक को हासिल कर सकूँ और आपकी सामर्थ्य को ले सकूँ। हालेलुया। आमीन। खुदावना, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए। खुदावना, हर एक जन को परमेश्वर तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। हर जन तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा आशीष और बरकतें इनकी ज़िंदगियों में जाए, तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा ब्लेस किए जाए, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाएं। बाइबल कहती है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। सचमुच परमेश्वर, आज तू मेरी पुकार को सुनना। खुदावना, तेरी सामर्थ्य इनकी बॉडियों में, इनकी ज़िंदगियों में सचमुच जाए। हर एक बीमार आज तेरी नाम के द्वारा शिफा को लेकर जाए, और हर एक खुदावना जो वचन नहीं पढ़ सकता, परमेश्वर तेरी वचन पढ़ने की सामर्थ्य उनकी ज़िंदगियों में जाए। खुदावना, तेरा हॉली स्पिरिट उनकी ज़िंदगियों में, उनके जीवनों के ऊपर जाए। खुदावना, तेरा हॉली स्पिरिट इनकी ज़िंदगियों में जाके इन्हें आज़ाद करे, चंगा करे, हर रोग, हर बीमारी से। खुदावना, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ये तेरे नाम के द्वारा बड़े बड़े काम करे। खुदावना, सचमुच तेरा अभिषेक इनकी ज़िंदगियों में जाए, क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। सचमुच परमेश्वर, तेरा अभिषेक इनकी ज़िंदगियों में जाए, इनके जुए टूटे यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हर रोग, हर बीमारी जाती रहे और हर एक जुए यीशु नाम के द्वारा टूट जाए। आज हर बंधन यीशु नाम के द्वारा टूटे। परमेश्वर, धन्यवाद करती तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच खुदा आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।